हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एईडी यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसी के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा यानी रुकमणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला है, जिसमें कि टोटल 42 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 42 मॉडल प्रैक्टिस सेट में जिसमें कि 14 सेट सामान्य भाषा के यानी हिंदी एंड इंग्लिश, सामान्य अध्ययन का है प्रश्न 14 सेट एवं सामान्य योग्यता यानी मैथ एवं रीजनिंग के 14 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट प्रश्न है कथन ए कह रहा है कि केशिकत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती क्या होता है तो तेल ऊपर चढ़ जाता है। कारण कह रहा है कि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल जो होता है तथा द्रव के ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल पृष्ठ तनाव और केशिकत्व जैसी घटनाओं के लिए क्या होता है तो उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन क्या है तो सत्य है। हम आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए हो जाएगा। ठीक है, ससंजक बल होता है जो कि किसी पदार्थ के अणु जैसे जल से जल के बीच आकर्षण हो। ठीक है, एवं असंजक बल कौन सा होता है विभिन्न पदार्थों के अणु जैसे कि जल एवं बत्ती के बीच क्या हो तो आकर्षण हो। ठीक है, आइए हम दूसरे प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि विद्युत बोला है कि सूची 1 में दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं सूची 2 में उसके मुख्य उपयोग एवं गुण जैसे गामा किरणें। तो गामा किरणें का जो उपयोग किस लिए करते हैं तो गामा किरणों का उपयोग जो है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना नाभिकीय अभिक्रिया में करते हैं। हम एक्स किरण का उपयोग किसे करते हैं तो एक्स किरणें का उपयोग जो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना हम क्रिस्टल का संरचना के अध्ययन के लिए करते हैं। हम पराबैंगनी तरंगों का किसका तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण हम अदृश्य लिखाई का पता लगाने में करते हैं। हम औरक तरंग का प्रयोग किसमें करते हैं तो रिमोट कंट्रोल एवं कोहरे की फोटोग्राफी में करते हैं। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें जो होती है सबसे अधिक ऊर्जवान एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बोल रहा है कि उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या तो सही है, जिसमें फर्स्ट कह रहा है कि चालन जो है केवल द्रव एवं गैसों में होता है, नहीं, यह कथन क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी कथन क्या है तो गलत है, होती है। 3 का जो है और नेक्स्ट कह रहा है कि विकिरण रेडिएशन द्वारा उष्मा स्थानांतरण निर्वात में ही संभव है। यस, तो विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में ही संभव है। तरीका सी राइट आंसर जो कि कथन क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर देखेंगे। 4 नंबर है हमारा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 4 का डी राइट आंसर जो कि कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर है कि न्यूटन का जो शीतलन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की बोल रहा है। 5 नंबर के शीतलन नियम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है किस पे तो वह निर्भर करती है वस्तु और परिवेश के तापांतर पर क्या करती है तो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि सोनार तकनीक में जो है किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राश्रव्य तरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। 6 का सी राइट आंसर हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर बोल रहा है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके टाइम पीरियड पर क्या हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जलन D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जलन D2O का उपयोग जो किस रूप में किया जाता है तो उसका उपयोग जो है हम किस रूप में करते हैं तो मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की कथन 1 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बात सही है। कारण बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ए और आर दोनों सत्य हैं, हम आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, जिसमें बोल रहा है कि सूची 1 एक विटामिन है, सूची 2 रासायनिक नाम एवं उनके कार्य से सम्मिलित है। जैसे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है जो कि दृष्टि के लिए क्या होता है तो आवश्यक होता है। विटामिन सी का क्या है तो विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और एस्कॉर्बिक रोधी में काम होता है। ठीक है,
विटामिन डी जो है उसका क्या नाम है, तो कैल्सीफेरॉल हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हम विटामिन के क्या होता है, फिलोक्विनन जो रक्त के स्कंदन में मदद करता है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11 नंबर है कि पादप हार्मोन्स के संबंध में बता रहा है कि 11 नंबर के पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिबेरेलिन जो है तने की वृद्धि में क्या होता है, तो सहायक करता है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो 12 में बताना है हम लोग के मानव का जो है अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में बताने के कौन सा कथन गलत है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, बात सही है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है, सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि अग्नाशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है, पेनक्रिया जो केवल इंसुलिन स्रावित करता है, यह कथन क्या है, तो गलत है। 12 का सी राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय जो एक मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी के कार्य के हिस्से के रूप में लैंगरहंस द्वीप से हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है कहाँ से मुक्त होती है, तो 13 का राइट आंसर बी जल के अणुओं के अपघटन से मुक्त होती है। 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की डार्विन या प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योग्यता एवं उत्तरजीविता पर जोर देता है। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मानव रक्त में जो है एबीओ मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली जो किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति में होती है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर की रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना है। 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, जिसमें कि कथन कह रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा क्या है, तो कुचालक है। ठीक है, कारण कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होता है, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, हम आर ए का सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की सूचीवन जो कि रासायनिक यौगिक है, उसके सामान्य नाम एवं उपयोग बताएगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है क्या हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग विरंजक चूर्ण के ऊपर भी है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग किसे तो विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। हम सोडियम कार्बोडेकाहाइड्रेट, इसको जो हम लोग धुवन सोडा के नाम से जानते हैं। हम जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको किसको जानते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही 19 नंबर बोला कि आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। जैसे कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बोल रहा है कि तत्वों को जो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो यह कथन क्या है, तो गलत है। नहीं, एटॉमिक भार पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर व्यवस्थित किया गया। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियों के समूह को ग्रुप कहा जाता है, तो क्षैतिज पंक्तियों को ग्रुप नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होती है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्ती का फलन होता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोसले ने दिया था। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ा जाए, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। रासायनिक बंधों के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। जैसे कि
फर्स्ट कथन कह रहा है कि आयनिक बंध जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, तो यह तो कथन नहीं होगा। दूसरा है कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदार होता है, यह कथन भी सही है। उप सहसंयोजक बंध साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के केवल परमाणु द्वारा प्रदान किए, यह भी सही है। लेकिन हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध, यह कथन क्या है, तो गलत है। 20 का डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किस गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का, बॉयल्स के नियम के अनुसार जो है स्थिर ताप पर जो किस गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के जो है क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर की वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह क्या कहलाती है, तो सभी को पता होगा कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की लोहे में जंग लगना यानी रस्ट ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण ऑफ चैन रिडक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि जीन क्लोनिंग तकनीक का प्रयोग प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जीन क्लोनिंग तकनीक का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो 24 का राइट आंसर बी नंबर किसी विशिष्ट जीन के अनेक प्रतियां बनाना है। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्पर CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो जीन संपादन के लिए किया जाता है, यानी जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग किस पर जोर देता है, तो जैविक कृषि जो किस पर जोर देता है, तो फसल की चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों का न्यूनतम शून्य उपयोग। ठीक है, 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी पर क्या है, तो जोड़ देता है। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर के पौधों के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा क्या है, तो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, शहद और मोम का उत्पादन करना है। 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की है कि कथन कर है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिश यानी यूनिट डायरेक्शनल होता है। कारण कह रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। तो 29 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, हम आर ए का सही व्याख्या भी है, तो 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की जैव आवर्धन यानी जो है बायो मैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है, तो बायो मैग्निफिकेशन से क्या तात्पर्य है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में क्या करता है, तो वृद्धि। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बने, तदासा मिश्रा जो किस राज्य के जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहा तो झारखंड की बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 के क्या मंजूरी दे दी है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसने तो असम ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर के 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया था, कहाँ किए हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सुशील शुक्ला को किया गया, तो सुशील शुक्ला को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा ने टोटल 89 सीटें जीती हैं। ठीक है, भाजपा ने 89 सीटें, जेडीयू ने 85, लोजपा ने 19, हम 5, रालोमा जो है कितना, तो 4, राजद 25, कांग्रेस 6, वाम दल 3, आईपी गुप्ता की जो पार्टी है 1, AIM 5, बसपा 1 जीता है। सभी को याद रखेंगे, हो सकता है पूछ भी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में किसे जो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, तो श्री रविशंकर को किया गया। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के हाल ही में जो रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया, तो रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया, तो 37 का राइट आंसर बी, विश्वजीत सहाय को किया गया। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर की सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो 38 का राइट आंसर भी तंजानिया की चुनी गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के फीडे ने विश्व शतरंज 2025 के ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के समान रखा है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर के किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूज खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी, किसने? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है हमारा कि किस देश में जो ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? तो 41 का सी, पंजाब में किया। कौन सा राज्य किया है? तो पंजाब क्या है। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर के चक्रवात मोथा यानी साइक्लोन मोथा, जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया, चक्रवात का नाम किस देश ने नामकरण किया था? तो इसका नामकरण किसने? तो थाईलैंड ने किया था। 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि किस भारतीय भौतिक विज्ञानी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 का मरणोपरांत चुना गया है? तो 43 का राइट आंसर बी, डॉक्टर जयंत बिश्नू नार्लिकर को चुना गया है। 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर के मोदीज मिशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है, जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा विमोचन किया गया? तो 44 का राइट आंसर बी, बर्जिस देसाई है। कौन? तो बर्जिस देसाई है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल हनुम-5 किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 45 का राइट आंसर सी, दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 में उल्लेखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनपीपीडब्ल्यू जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड कर्म माना जा सकता है कि पूर्ण रूप क्या है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसेड वेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित? तो 48 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अनुच्छेद 315 से 23 तक ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए? भारत के पहले एशियाई खेल जो कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में। 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया था? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर की हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर की भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मांटेग्यू थे। कौन? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड एवं एडविन मांटेग्यू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के किसी राज्य की जो है विधानसभा को 53 नंबर की किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल के पास क्या था? निहित है। 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो पारुल परमार जो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। पारुल परमार जो किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव जो किस राज्य में? तो उड़ीसा में जो कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो गांधीवादी सिद्धांतों के क्या अनुरूप नहीं है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार क्या है? तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के विधिक मामलों का क्या करता है? तो परामर्श देता है। 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा। मैजिनट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है। 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर की एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर बैंक। और तो थियोडोर बैंक को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 का ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा गठित किया था वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की होमरूज जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर की ग्राउंड जीरो है। तो ग्राउंड जीरो क्या है? तो ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में जो है
ग्राउंड जीरो है, राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि दुनिया का सबसे बड़ा नदू द्वीप कौन सा था? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप है, राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है। 64 नंबर है हमारा कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, जैसे कि अभिकथन है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, एवं कारण है कि भारत में न्यायपालिक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। आर क्या सही व्याख्या भी करता है, आर जो एक क्या करता है तो सही व्याख्या करता है, तो इसलिए 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा का उपबंध है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? किस महासागर में स्थित जो टोंगा ज्वालामुखी में जो भीषण विस्फोट देखने को मिला है? तो 66 का राइट आंसर डी, कहा तो प्रशांत में मिला है, 66 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं का? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, का तो सवाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है 68 के सैडल पीक है। क्या तो सैडल पीक है, 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के किस वर्ष जो है महात्मा गांधी ने असहयोग को वापस ले लिया था? किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या करता तो वापस ले लिया था? तो 69 का राइट आंसर भी 1922 में। कब? तो 1922 में जो है वापस ले लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है कि गंधार कला शैली के अंतर्गत किसके जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? गंधार कला शैली के अंतर्गत किसके जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? तो 70 का राइट आंसर देगा ए के बुद्ध की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से जो है चयन करें और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र है, 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है क्या होता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत पुरुषों का क्या होता है? स्तूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी कहता है अशोक था। कौन? तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हीरालाल जेकाने जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर की पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो गोरखपुर में है, राइट आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्यशील पूंजी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 में कि जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जामनी नदी का उद्गम स्थान जो कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 के कहा तो सागर में जो है कहा तो जामनी नदी का उद्गम स्थल है। 79 नंबर है कि पंचशील समझौता की घोषणा किनके द्वारा की गई थी? पंचशील समझौता की घोषणा किनके द्वारा की गई थी? तो 79 का डी राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नरसनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तो तेलंगाना में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन से क्या है तो सुमेलित नहीं है। तो विनियोग विधेयक जो है आपका आर्टिकल 113 नहीं 114 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है तो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर की कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड के चंदेल वंश के संरक्षण में बनाया गया था। ठीक है, चंदेल के संरक्षण में बनाया गया था बुंदेलखंड के। राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? 83 का राइट आंसर है बी, पूरा पसाड़ काल में। किस? पूरा पसाड़ काल में पाया गया, 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होम इन द वर्ल्ड ए मेमायर किसकी की पुस्तक? होम इन द वर्ल्ड ए मेमायर जो है पुस्तक है किसकी? तो अमर्त्य सेन की पुस्तक है।
84 के बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन में ले है क्या, तो ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 नंबर है कि निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सही मिलान करें। जैसे कि रियाज उस लातिन, यह जो रियाज उस लातिन जो है गुलाम हुसैन सलीम है, ठीक है। तारीख है सरसाई की, तो अब्बास खान सरवानी की, ठीक है। बाकियात मुस्ताकी यह किसकी है, तो बाकियात मुस्ताकी जो है यह किसकी है, तो यह है आपका रिजकुल्लाह या मुस्ताकी। एम बसाती नुल उन्नस किसकी है, तो इक्तसान देहलवी की है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर है कि विदेश के राजा जनक निष्क या सुवर्ण तथा सतनाम उपहार दिए, यह वर्णन किस उपनिषद से मिलता है, तो यह जो है किस उपनिषद से मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट है 88 नंबर के बिहार में जो है तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इबन बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ में। कहा, तो बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किन जिलों के जो है जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा किसके, क्योंकि हथुआ पंडौल एवं बेतिया सभी ने सहायता प्रदान की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर की अशोक ने जो है किस स्तंभ लेख में जो स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो 90 का राइट आंसर उसी भाब्रू स्तंभ में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, यह क्या है, तो गलत है, ठीक है। सोमेश्वर जो एक पर्वत श्रृंखला रेंज है, न कि चोटी है, ठीक है। तो 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़ी जो किस स्थिति में है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 92 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर के बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी, बिहार का जो शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा कहाँ मिलती है, तो 93 का राइट आंसर सिर्फ कटिहार के निकट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मुख्य रूप से पाई जाती है, तो 94 का राइट आंसर बी गया नालंदा पटना मुंगेर का दक्षिणी मैदान भाग में पाई जाती है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1935 का अधिनियम के अनुसार जब बिहार विधानसभा के लिए जो हुए चुनाव 1937 में कांग्रेस ने कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त की, तो 97 का राइट आंसर होगा सी। 98 सीटों पर क्या तो विजय प्राप्त की, 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि बिहार बजट 2016-17 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन बोल रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का प्रमुख लक्ष्य थे। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। दोनों में से कोई क्या है, तो सही नहीं है। 98 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 99 नंबर की द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खाजी ने 2001 में जो भारत रत्न प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खाजी ने 2001 में भारत रत्न मिला, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 100 के राइट आंसर से डुमराव कहाँ हुआ था, डुमराव बक्सर में हुआ था, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तभी सेट कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी मजबूरियां हैं नहीं कंप्लीट करने के कारण। जैसे कि आप लोग देखे होंगे व्यू कम किए, वॉल्यूम 1 नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, पक्का वॉल्यूम 2 कंप्लीट करेंगे मात्र 3 से 4 दिन में।